नमस्कार, मैं सिद्धार्थ स्वचर्चा समूह आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ। आज मैं मानवीनी भवाई पढ़ने जा रहा हूँ पन्नालाल पटेल जी की, जिसका हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी जी ने किया था। इस हिंदी रूपांतरण का उपन्यास का मानवीनी भवाई उपन्यास का गुजराती उपन्यास जो है मानवीनी भवाई, उसका हिंदी रूपांतरण पन्नालाल पटेल जी के जो मूल उपन्यास है मानवीनी भवाई, उसका हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी जी ने जीवन एक नाटक नाम से किया है और ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की तरफ से छपा है। तो इसकी भूमिका में इसकी भूमिका 12-14 पेज की है। तो इसमें लिखते हैं भूमिका, मानवीनी भवाई का हिंदी अनुवाद। जीवन एक नाटक के नाम से भूमिका। पन्नालाल पटेल आजन्म कथाकार हैं। यह तो उनकी रचनाएं प्रकट होने पर साहित्य पढ़ने वालों ने देखा ही था। इसी कारण बत्सेल मेघानी भाई स्वर्गीय झवेरचंद मेघानी का स्नेह विशेष उनके उपन्यास विदाई और प्रेमी जीवन पर हुआ है और बाद में प्रकाशित उनकी बड़ी बड़ी कथाओं का भी सभी ने सम्मान किया है। पर मानवीनी भवाई उन सबसे भिन्न है। कहानी की कला प्रेमी जीवन और सुख दुख के साथी में है ही। केवल कसब की दृष्टि से प्रेमी जीवन में जो नक्सिक सौष्ठव है वह मानवीनी भवाई में यत्र तत्र परिमार्जन के अभाव के कारण अधूरा है। पर कला की सार्थकता, कला का पुरुषार्थ अधिक शोभा देता है उसके वास्तु माध्यम के द्वारा। वेदना तो प्रत्येक प्राणी में समान अनुकंपा जगाने वाली होती है, पर उस अनुकंपा का कला माध्यम व्यक्ति ही बना रहे तो कला टिकती अवश्य है पर भव्य नहीं बन पाती। और प्लेटो ने सौंदर्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि ब्यूटी इज़ द ग्रैंडियर ऑफ गुड। उसी तरह कला तभी भव्यता प्राप्त करती है जब वह व्यक्ति के छोटे सुख दुख का आधार लेकर के सृष्टि में उल्कापात करने वाली तरंगों के बीच अपनी नौका चलाए। आदि कवि की अनुकंपा तो जाग उठी थी दो क्रौंच पक्षियों के वियोग से। आदि कवि वाल्मीकि की अनुकंपा तो जाग उठी थी दो क्रौंच पक्षियों के वियोग से, पर उस अनुकंपा जन्य वाणी का विषय बना राम वनवास। महान कला व्यक्तिक वेदना वियोग की उपेक्षा नहीं करती, पर उसे ऊपर उठाकर विशाल सृष्टि पर विच्छेद ताने वाने में एक रस करके पाठक की अनुकंपा को कर्मशील बनाकर कहाँ रोग की जड़ है, कहाँ प्रहार करने योग्य स्थल है, यह बिना मुखर हुए बता देती है। आदि पर्व में आते शांतनु, गंगा, शिखंडी या भीष्म के पात्र उनके व्यक्तिक आवेगों के हूबहू चित्रण के लिए ही नहीं है, वे तो अनजाने में ही बने हैं माध्यम। वे तो अनजाने में ही बने हैं माध्यम। कुरुक्षेत्र और जन्मेजय के सर्प सत्र के ले मिजरावल का जियां वालजा व्यक्ति ही नहीं समग्र समाज का वेदना प्रतीक है। ले मिजरावल नामक रचना का जां वालजान व्यक्ति ही नहीं समग्र समाज का वेदना प्रतीक है। अन्यथा यह कृति एक रत्न कनीसी कहानी की तरह दूसरे प्रकरण में ही समाप्त हो गई होती। व्यक्ति के रूप में ही उनकी कथा लिखनी होती तो उनका जेल का दुख और विषव द्वारा किया गया उसका हृदय परिवर्तन, इन दो बातों से कहानी पूरी हो जाती। पर केवल जान बलाजान और विषव ही जगत नहीं, समाज भी जगत है। जान बलाजान जैसे को सुधारने और बिगाड़ने के लिए सभी प्रगति से प्रयत्नशील हैं। तभी तो हुगो को थेनारडियर जैसा निष्ठुर धूर्त वनस्पति की दुनिया में मशगूल मोबूफ आदर्शवादी एंजोलर्स, प्रेमी मेरियस और शासनबद्ध कानून के सेवक शिकारी कुत्ते जैसा
जेवर्ट जैसे पात्रों को लाना पड़ा है। और कथा पट जेल से शुरू कथा जो है पट जेल से शुरू करके गिरजाघर से गुजारते हुए पेरिस के क्रांतिकारियों की बैरिकेड्स तक फैलाना पड़ा है, क्योंकि जॉन वलांजा केवल व्यक्ति ही नहीं, थैना रेडियर की वह भूखी पगली पक्की और उसके मरने के बाद मरियम उसे चुंबन करे ऐसी इच्छा करने वाली लड़की भी जॉन वलांजा का ही एक रूप है। इसी प्रकार गावरोस उसका दूसरा रूप है, क्रांतिकारी उसका तीसरा रूप है। ह्यूगो को एक सृष्टि की कथा लिखनी है, उसकी प्रबल कला को उसके सिवा चरितार्थता मिलना संभव नहीं। प्रत्येक महान कला अपने पूर्ण रूप को तभी प्राप्त करती है जब वह व्यक्ति की कथा को सृष्टि के सुख दुख का माध्यम बनाती है। कवि ठाकुर के उपन्यास नौकाडुबी की घरे वायरे से तुलना करने पर यह बात स्पष्ट होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर जी। नौकाडुबी भी कलाकृति है और घरे वायरे में जिस गर्मी और प्रकाश का सामंजस्य स्थापित हुआ है उसका नौकाडुबी में परिपूर्ण अनुभव नहीं होता, क्योंकि नौकाडुबी के रमेश और कमला की उलझन सकुचाने वाली होने पर भी उन चरित्रों के साथ पैदा होती है और उन्हीं के साथ समाप्त होती है। घरे वायरे के निखिल, संदीप तथा विमल के दुखों का लीला स्थान एक साथ व्यष्टि और समष्टि दोनों हैं। श्री पन्नालाल ने मानविनी भवाई के रूप में काल प्रधान उपन्यास लिखकर नई दिशा का उद्घाटन किया है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। कालू की बात उनकी अपनी बात नहीं, पर गुजरात की सरहद पर 4 दशक पूर्व बसने वाले नए और पुराने जमाने के संधि काल पर तक पहुंचकर करवट लेते गांव की बात है। कालू तो एक निमित्त है। निमित्त उपादान होने से सुख दुख कम नहीं होते, पर भूमिका और गति केंद्र बदल जाते हैं। श्री पन्नालाल ने मानविनी भवाई के रूप में, ये वाला हो गया। तो मानविनी भवाई जो है ग्रामीण समाज की कहानी है और गति जगाने वाला बल है। काल मानव सारी कथा का मुख्य पात्र ही काल है और अन्य सभी तो उसके संकेत से खींचते हैं। समग्र समाज को भूमिका के रूप में लेकर उस पर कालू को ही पात्र बनाकर अंतिम 25 वर्षों में ठीक ठीक सफल कही जा सके, ऐसी कथा लिखने के लिए पन्नालाल हमारे यहाँ अर्थात गुजराती साहित्य में बहुतों के पथ प्रदर्शक बनेंगे। यंत्रोद्योग प्रधान समाज शुरू होने के बाद, औद्योगिक समाज शुरू होने के बाद मनुष्य के सुख दुख का मूल बहुधा परिवर्तित हुआ है। व्यक्तिगत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे मिलने वाले सुख दुख की अपेक्षा सामाजिक पारिवारिक नहीं, कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे प्राप्त होते सुख दुख का प्रमाण बढ़ गया है। इसे ही विख्यात समाज चिंतक ग्राहस वॉलेस ने हमारी सामाजिक विरासत नाम दिया और अनुवांशिक विरासत की अपेक्षा यह विरासत ही हमारे सुख दुख के निर्माण में निर्णायक होगी। ऐसा पृथक्करण किया है। यह स्थापना राजनीति, अर्थनीति और कुछ हद तक अन्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से मान्य होने पर भी साहित्य में इसका प्रवेश सफल नहीं हुआ। व्यक्ति ही सब कुछ है, ऐसा मानकर ही साहित्य सृष्टि की रचना होती है, मानो दुनिया फेरग्रीव भूगोल के नियमानुसार चलती हो। शालाओं में पढ़ाया जाता हो टॉलमी का भूगोल, वैसा ही अनगढ़ यह दृश्य है। भावों का पात्र भी जिसे हम सूत्रधार कहते हैं, वह तो अब है सामाजिक परिबल। ये परिबल भी एकाएक उत्पन्न नहीं होते, उनका स्वीकार घटनाओं के घटित होने पर उनका हाथ स्पष्ट संकेत से दिखाने का पुरुषार्थ मानविनी भवाई ने किया है। यही उसका साक्षात्कार करने के लिए सबसे बड़ा कारण है। कालू जो है निर्भीक है और सच्चा युवक है। कथाकार के कथानुसार इस निर्भीकता और सच्चाई का एक मूल है व्यक्तिगत झगड़ों को टालने वाले, दुख को पी जाने वाले टेकी पिता और दृढ़ संकल्प माता में। आरंभिक 6 प्रकरणों में अंकित वाला पटेल का रेखाचित्र कहानी का ढांचा निर्मित कर देता है। आरंभिक 6 प्रकरणों में अंकित वाला पटेल का रेखाचित्र कहानी का ढांचा निर्मित कर देता है। सदियों पुराने गांव जिसके कारण टिके हुए हैं, वह झगड़ा टालने की वृत्ति है और दूसरी है दुख से पराजित न होने की, पलायन न करने की, जमीन से सटे किसान की जोंक वृत्ति जो सटे रहता है। क्लेश के, ईर्ष्या के अवतार सी अपने भाई की कर्कशा पत्नी माली के कालू के जन्म प्रसंग पर रोम के जला दे, ऐसे ताने सुनकर उसे जवाब देने के लिए उत्सुक अपनी पत्नी से वह कहता है, मत बोल, भगवान ने खुशी से दिया होगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
जा तू घर चली जा, कजिए से बढ़कर दुनिया में कोई श्राप नहीं। और दूसरी ओर उस निरुपद्रवी वाला पटेल में दुख को पी जाने की साझेदारी है, सो भी कड़वा मुँह करके नहीं, आधी वीरता से और आधी भक्ति के सहारे। साधु की लंगोटी की कहानी कहते हुए जब साधु संसार में फंसने के बाद भागा, तब जो कुछ वह कहता है मानो कालू के जीवन का सार सर्वस्व है। तुझे मालूम है, साधु तो होगा बनिया ब्राह्मण, उसके सिवा किसी और जात का होता तो भागता ही नहीं। पर किसान की जात तो दुख के दिन बिताना अच्छी तरह आता है अच्छी तरह आता है। अगर साधु की तरह वह भी भाग जाए तो धरती का अंत ही आ जाए। पर भागते क्यों पगले, साधु के जाति ही उसने समझ लिया कि इस तरह खाट में पड़े रहने से गुजारा नहीं होगा, और हो गई खड़ी। कसे हुए कछोटे पर धोती ने कमर बांधी और कट कट करती चढ़ गई डूंगूर पर। तुम सबको दिखे न दिखे, पर वह चून रही गोंद। 3 साल के कालू को फूल की तरह उठाकर कंधे पर उठाते हुए कहा, ऐसी है तब संसार की बात। बेचारे साधु की क्या ताकत कि दुख के दिन मेहनत से बिता सके। यह तो भगवान ने भला सर्जा कि किसान मुझे इतने। अरे हम सभी को दुख है, पर देखना तुम एक के बाद एक। अरे हम सभी को दुख है, पर देखना तुम एक के बाद एक को खुशी से जी लेंगे। क्यों बेटे, यह दुख को जी लेने का, पीस कर खा जाने का संकल्प बल इन साहूकारों का आधा मजाक आधी दया, इन मेहनत से मर जाते लोगों का सच्चा गौरव कहानी की महत्ता का सूचक है। वाला पटेल अपनी बात नहीं करता, वह तो अस्थिरता, लूटपाट, दैवी आपत्तियों, साहूकार, दरबार और अफीम, इन सभी से नोचे जाते, लूटते, निचोड़े जाते, फिर भी जीने की किसी अद्भुत ताकत के सहारे बार बार गीतों से गुंजित हो उठते गांव के मेहनती समाज की महत्ता गाथा है। नाजुक कल्पना या क्षणिक भावावेश के सहारे खड़ी की हुई महिमा नहीं, इतिहास की आग्नेय शान पर चढ़कर सिद्ध होने वाली महिमा का बखान करता है। और दूसरी ओर यही शब्द हैं कालू के लिए पिता की ओर से प्राप्त जीवन मंत्र। 4 साल के कालू के कान में यह मंत्र फूंककर बाला पटेल उसे अपने भाई कर्कशा पत्नी के कारण हीन हो चुके परमा को सुपुर्द करके विदा होता है। 4 साल के कालू के कान में यह मंत्र फूंककर बाला पटेल उसे अपने भाई और कर्कशा पत्नी के कारण हीन हो चुके अपने भाई परमा को सुपुर्द करके विदा होता है। और उसके साथ ही विदा होता है उस छोटे गांव में बसता एक सात्विक सत्व। जब तक यह तत्व था, अर्थात जब तक यह बाला पटेल था, तब तक माली की दुष्टता सफल नहीं हो सकती थी। राजू से कालू की मंगनी वह होने देना नहीं चाहती थी। उसके लिए उसने उछल कूद करने में और सिर पटकने में कोई कसर छोड़ी न थी। पर गांव की डायन फूली माँ का बाला के प्रति सद्भाव था, उसके कारण वह रोक नहीं पाती। बाला की विदाई के बाद ही वह रिश्ता तुड़वा देती है। बचपन में साथ खेलने वाले, घर बनाकर खेलने वाले, 7 ताली के दांव में साथ खेलने वाले, खेत के सिवान में साथ हंसने वाले, उन दोनों को अलग करती है। और इस पर भी मानव विधाता को संतोष हुआ न हो, इसलिए उन्हें चाची, सास और दामाद के रूप में रख देता है। जो दूर सागर पार जाता है उससे इतनी जलन नहीं होती, वह तो अपनी ससुराल में ही उस पार के घर में अपने घर में आती और नाम से भली पर काम में कुंदा। तुर्रा यह कालू की माँ मरते वक्त उसे आखिरी वचन मांग लेती है कि दूसरी पत्नी नहीं करूँगा। कालू मानो सिल्ली पर सो रहा हो, नहीं उतर पाता या नहीं आता। झट अंतकाल भी ससुराल है, सो बार बार कल्पना के घोड़े दौड़ाता है। दुनिया चाहे जो कुछ कर ले, एक बार कपड़े तो पहना दूं, छींटे पर मना तो लेने दे। वह भूल जाता है कि राजू उसने खुद ही सिखावन दी है। संपन्न घर और खूबसूरत बर हो तो सारी दुनिया घर बसाकर रहती है, पर गरीब घर और रंगपति होने पर भी घर बसाकर रहने में बड़ाई है।
पर राजू अलग लहू से बनी है। उसे ऐसी सिखावन की तनिक भी आवश्यकता नहीं। हमारे साहित्य में शरतचंद्र के साहित्य में ने जो नारी गरिमा खड़ी की है, उसी की यह पैदाइश है। उसने तो मानो यह औवन मस्त उच्च श्रृंखलता, ठिठोली, मस्ती, तूफान सब कुछ मायके से ससुराल आते आते 5 कोस की राह में मानो बिखेर दिया। एक बार बीमार पति के लिए अपनी नथ बेचने के लिए राजू को तैयार होती देख कालू पूछता है, तू रीस न करे तो एक बात पूछूं राजू, क्या सचमुच दयाल जी को दुरुस्त करना जिलाना चाहती है? राजू के मुंह पर दुख का बादल उतर आया। दर्द भरे हास्य के साथ बोली, आप भी मुझे ऐसा पूछते हैं? दुनिया मानती है कि यह आदमी मर जाए, उसकी राह देखती राजू बैठी है, पर क्यों, किस सुख के लिए? आप सब समझते हैं कि राजू को दुख है, पर क्या दुख है? माँ बाप से मेरे जेठ जेठानी हैं, बच्चे भी मेरे प्यार के भूखे हैं और आदमी भी। उसने हंसने की कोशिश की। आप सा छेल छबीला होता तो दिन में 10-20 गालियां देता, जबकि वह तो आज्ञाकारी, कदम कदम पर चिंता करने वाला। क्या दुख है मुझे? कालू तो राजू की ओर देखता ही रह गया। आदर भरी नज़र करते हुए कहा, तुझसी हमारी बिरादरी में तो बहुत कम औरतें होंगी राजू, मैं तो एक भी नहीं देखता। लेखक की बात सही है, लेखक की बात सही है। राजू भी उस बिरादरी में तो एक भी नहीं हो सकती। राजू तो है शरतचंद्र की राजलक्ष्मी, भैरवी, अनंदा और पारो और वैसे कई महिमाशाली नारी पात्रों के सेवन के बाद हमारे सर्जकों द्वारा ग्राम भूमि में बोए गए बीज का पौधा। इस पौधे की बराबरी करने वाला उस ग्राम प्रदेश में मिल न पाए तो उसमें कालू का कोई दोष नहीं। बुढ़ा जो बुढ़ा हो जाता है, वह भी ग्राम जनता का है। बुढ़ी माली भी उसकी घृणाजनक ईर्ष्या के बावजूद गांव की है। डाइन, फूली, कासम, बेचात गांव के हैं। खुद कालू भी केवल वह है उस युग के संधिकाल की पैदाइश, पर राजू का बीज देहाती नहीं। उसे खाद, परवरिश और आबो हवा भले ही गांव में मिली हो, कोई ऐसा न मान ले कि मैं श्री पन्नालाल पटेल की सर्वशक्ति में क्षति देख रहा हूँ। श्री पन्नालाल की सर्वशक्ति पहचानने या प्रशंसा का विषय नहीं, हुआ तो स्वतः सिद्ध है। रविंद्र और शरतचंद्र के युग व्याप्त प्रभाव से कोई संवेदनशील सर्जक बच नहीं पाएगा, यह तो निर्विवाद बात है। हर बार देखना तो यह है कि उस प्रभाव को किस रासायनिक विधि से लेखक ने अपने कथा प्रदेश में उतारा है। वह प्रभाव अनुकरण में परिणित हुआ है या आत्मसात हो गया है। पन्नालाल ने मलेला जीव में प्रस्तुत कृति में इस ध्वनि को आत्मसात किया है। मलेला जीव आपको प्रेमी जन जो उपन्यास है, वो में पन्नालाल ने प्रेमी जीव में और प्रस्तुत कृति में मानविनी भवाई में इस ध्वनि को आत्मसात किया है, ऐसा पाठक कह देगा। जीबी और राजू जो कुछ बोलती है, निर्णय लेती है, आसपास की परिस्थिति देखते हुए अपने ढंग से करती हैं। पहले से ऐसा करने के लिए उन्होंने सोचा नहीं होता। वे तो अन्य दिशाओं में जाने के लिए तड़पती है, पर नई परिस्थिति को सहकर उसकी आदी होती है, ऐसा समझकर कि बलवान और निर्भय मनुष्य को यही शोभा देता है। पृष्ठ संख्या 10। संसार की रस्मों रिवाज और धर्म के विधि विधानों ने उन्हें देखा नहीं, उन्हें तो रोक कर रखा है उनकी स्वस्थ करुणा ने। राजू सोचती है कि कालू वाली सगाई तोड़ने में अपनी नई ससुराल वालों का थोड़े ही दोष है, और कालू की पत्नी भली का भी क्या दोष। वह तो कालू को दोष दिया भी कैसे जा सकता है? तब कालू को दोष दिया भी कैसे जा सकता है? अकाल के समय कालू आकर देखता है कि राजू के घर में भी दिन भर के लिए भी दाने नहीं है, उपवास होते हैं। गांव में दाने देने वाला कोई रहा नहीं। रोज घर के सामने ही भूख से मरने वालों की चिता तैयार होती है। घर वाले कहीं थोड़े बहुत दाने लेने गए हैं। कल उस भूख के कारण, चिंता के कारण छीन हो चुकी राजू से कहता है, तू भी पहचानी जा सके ऐसी कहाँ रह पाई? दाने बिल्कुल नहीं। राजू हंसी, पर सारा बदन ही फीका हो गया था। फिर हास्य में रंग कहाँ से आता? मैं थोड़े बहुत बिल्कुल खाली थोड़े ही हो गए होंगे पर कालू मान नहीं पाता। वह कोठियों में कमठा डालकर देखता है और भीतर तो है खाली। आग लेने के लिए दूसरे घर जाती राजू को देखकर कहता है, घर में अनाज तो तभी आग सुलगा है ना।
और राजू के प्रवेश करने पर कहता है, छोड़ ये तंबाकू और चल मेरे साथ, हो जा। छोड़ ये तंबाकू और चल मेरे साथ, हो जा आगे। राजू की सूरत देखकर यह लग रहा था रोऊं या हंसूं। कालू ने आगे कहा, मैं तुझे इस तरह बुरी मौत मरते देख नहीं सकूंगा। बुरी मौत सारा मुल्क मरेगा या मैं अकेली, और दुनिया क्या कहेगी। और छोड़ ये दुनिया की बात, पर जीत तो सभी के समान ही होते हैं ना। मुई दुनिया की मुझे परवाह नहीं, उसके सामने खड़े रहने की मुझे हिम्मत है। पर यहाँ जो सब है उन सभी के जी भी मेरे जी जैसे ही हैं। यहाँ है सभी को आत्मसात करने की अनुभूति। राजू समाज से नहीं डरती। जमाने के प्राणवान व्यक्तियों को कभी समाज का डर नहीं होता, नहीं है मृत्यु की भांति। राजू भी कहती है, आपको मौत का अचरज है, वरना हम तो जिंदगियों के नाम पर नहा बैठे ही हैं। अभी से ही हर रोज 3-4 चिताएं जलती देखते हैं। उनके साथ एक दिन हमारी भी प्राणवान व्यक्ति तो मृत्यु की अवगत करते हैं। वह जाती है, वह आती है, पर राजू तो इसकी भी उतावली नहीं, चिंता नहीं। उसे चिंता है सहज तथा आसपास जो निर्मल मिले हैं उसे संभालने के। निर्बल मिले हैं जो जिसमें बल नहीं, निर्बल मिले हैं उन्हें संभालने की। यह समझदारी शास्त्र मंत्रों से प्राप्त नहीं होती, वह तो प्राप्त होती है प्राणों के साथ साथ। प्राणों के साथ साथ वह तो प्राप्त होती है प्राणों के साथ साथ। ज्यों 1000 बार मना करने पर भी फूल अपनी सुगंध के फव्वारे छोड़ते रहेंगे, त्यों ही प्राणवान अपनी जिंदगी या मौत की परवाह किए बिना ही जिसका साथ मिला उसे अपनी हिम्मत का दान देते ही रहेंगे। मास भर के लिए दाने मिले देखकर राजू खुश होकर कहेगी, एक मास में तो फिर बादशाहत पैदा करेंगे। मेहनत कश लोगों के आत्मविश्वास की यह गूंज है। हर रोज हल हाँक कर, घन पटक कर, गड़ासे चला कर उसमें एक आत्मश्रद्धा कायम हो जाती है, जिससे हाथ सलामत है उसे कौन डराने वाला है। किसी भी मुल्क से बीज ले आने के बाद भी लोगों की आत्मश्रद्धा को कला पर प्रभुत्व न होने पर दिखाया नहीं जा सकता। किसी भी मुल्क से बीज ले आने के बाद भी लोगों की आत्मश्रद्धा को कला पर प्रभुत्व न होने पर दिखाया नहीं जा सकता। और इन पात्रों की तेजस्विता, प्राण शक्ति, बेपरवाही, मनोमंथन, विकास की रेखाओं को स्फुट करने में 56 के अकाल को माध्यम बनाकर लेखक ने अपनी कला का चरम उत्कर्ष सिद्ध किया है। अकाल के तादृश्य प्रभावों का वर्णन करके हुए प्रकरण हमारे साहित्य में दीर्घकाल तक चित्रण के उदाहरण के रूप में सूचित किए जाएंगे। वर्तमान दशक का सुख्यात इसका इतिहासविद टॉयम्बी संस्कृति का सारतत्व निकालता है। चुनौती और प्रत्युत्तर में, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स में, जो समाज अपने सामने उपस्थित चुनौती को प्रत्युत्तर देता है, उसी समाज को संस्कृति प्राप्त हुई है। ऐसा कहा जा सकता है, जहाँ समाज है वहाँ संस्कृति नहीं है। चुनौती को जो स्वीकार नहीं करते, उसके अधीन हो जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने पैर के नीचे की भूमि गंवाते रहते हैं। मानवीय भवाई के खेती द्वारा गुजारा करते इन कालू राजू ने अपने खेती प्रधान समाज को मुंह में लेकर कुचल कर घोट कर चले जाते 56 के अकाल के घाव का किस तरह प्रत्युत्तर दिया है। 56 का अकाल अस्त होती पीढ़ी के स्मरण की सबसे बड़ी आपत्ति था। उसमें नाना जैसे पतियों ने अपनी स्त्रियां छोड़ी, बेटों के पास माँ को ढकने के लिए कपड़े भी न बचे। भली रुखी जैसी औरतों ने लाज छोड़ी। मनुष्य की केवल एक ही वासना रही, किसी तरह दाना अन्न पाना। भीख मांगकर, चोरी करके, कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर, जूठे पत्तल चाटकर, औरतें ने तो काया बेचकर भी पेट की आग शांत की। मनुष्य का यह अधपतन देखकर कथा में शंकर ठीक ही कहता है, भली है यह धरती की सभी को चलने देती है। जब स्त्रियों ने पति से, माँ ने बेटी से, बेटी ने बाप से लाज छोड़ी और सभी कल मर जाएंगे, आज का दिन कैसे ही बिता दो। जी सको जितना जियो, जितना भोग सको भोगो। क्या न्याय और क्या अन्याय, क्या नीति और क्या अनीति। इसी एकमात्र प्रबल दुर्दम में आवेग का अनुभव करने लगे तो ये दो जने क्या कर सकते थे। राजू तो भूखी रहने के बावजूद, जेठ और पति को अकाल में गंवाने के बाद भी
मोखा के छिलके लाकर अपने सेठ जेठ के बच्चों को संभालती है। और यह सब देखकर समाज व्यवस्था, भगवान, सेठ, साहूकार, राजा के खिलाफ बार बार क्रुद्ध हो जाते, मस्तिष्क का संतुलन खो बैठने की स्थिति में पहुंच जाते कालू को डांटती है। खबरदार, अगर अब से ऐसी बकवास की तो आधे तो ऐसा सोच सोच कर ही मरने लगे हैं। अपने बदन की ओर तो देखिए, आपको मालूम है, जानते हैं कि सबसे बड़ी डाइन कौन है? कालू के लिए तो राजू की गालियां गुड़ से भी मीठी थी। हंसते हंसते बीच में ही बोल उठा, सबसे बड़ी डाइन तो भूख है। पर राजू बोल उठी, ना डाइन तो है चिंता। आपत्ति आपत्ति क्या मजाल कि हमारा दिल तोड़ जाए। आपत्ति आपत्ति क्या मजाल कि हमारा दिल तोड़ जाए। शरीर टूटता है तब आदमी नहीं मरता, आदमी मरता है आपत्ति से छाती छूट जाती है तब। सभी संस्कृति पराजित होती है। मनुष्य में, भगवान में, कुदरत में, समाज व्यवस्था में किसी में आस्था नहीं रही। तब भी कालू सामान्य आदमी की आदमियत से श्रद्धा नहीं खोता। वह कहता है कि आदमी बुरा नहीं, भूख बुरी है। सामान्य आदमी से यदि श्रद्धा लुप्त हो जाए तो उस दिन मानव जाति को सागर में ढकेल देना ही शेष रहेगा। प्रकृति या समाज को बेहुदी व्यवस्था भले ही मानव जाति को दुख के सागर में ढकेल दे, पर मानव आत्मा की महिमा का शिखर देखने वाला कबीर मनीषी तो कहेगा ही, अपने पीछे मैं संस्कृति के विनाश भरे खंडहर छाए हुए देखता हूँ, फिर भी मैं मनुष्य से श्रद्धा नहीं खोऊंगा। प्राणवान देहाती किसान कालू भी कहता है, भाई भूख भोड़ी है, आदमी भोड़ा नहीं। इस पर सत्य को पाने की सामर्थ्य सभी में संभव नहीं, पर इस सत्य को प्राप्त करने का सामर्थ्य सभी में संभव नहीं। जो स्वाभिमान को नहीं छोड़ता, जो अयोग्य से समाधान करके अपने स्वाभिमान के साथ समाधान करके आत्मश्रद्धा नहीं खोता, वही इस सत्य को अवलंबन ले सकता, वही उस सत्य का अवलंबन ले सकता है, सहारा ले सकता है। इसी प्रकार गले तक प्राण आ पहुँचे हैं, ऐसे समय में भी कालू भीख मांग कर जीने से इनकार करता है। ठूठ हाथ से थाली उजली करके एक कोर धान लेता है और मांगने वालों की कतार में खड़ा रह कर सदाव्रत की खिचड़ी लेने को तैयार नहीं। सयानी राजू की सिखावन भी वह मान नहीं सकता। झुल्लाते हुए ज्वालामुखी की तरह वह बार बार भड़कने लगता है और कहता है, मैं भी कहता था कि भोड़ी से भोड़ी भूख है, पर आज उससे भी भोड़ा कुछ और देखा। भूख से भी बुरी है भूख तो हड्डी मांस गला देती है, पर भीख तो राजू, सच कहता हूँ, हमारे गुमान और आत्मा को भी गला देती है। और राजू की विनती और डांट फटकार के बाद जाता है, पर मांगने वालों की कतार देखकर उसमें खड़ा नहीं रह पाता। और जिन्होंने खलिहान से ब्राह्मण जितने उठा सके उतने दान में दिए हों, और जिसके धनी के सामने सारी दुनिया, बड़े बड़े राजा महाराजा और सेठ भी हाथ फैलाने आते हों, उसी के धनी को आज हाथ फैलाना है। जी जैसे कबूल करता है। वह कतार से बाहर निकलता और सिपाही ने उसे रोका। ए लूले, कहाँ जा रहा है? यूँ कहाँ कि मेरे ठाव पर? अरे खड़ा रह, लकर बग्घा, सुनता नहीं बे? पर मुझे धर्मादा नहीं खाना। फिर क्यों नहीं खाना साले? ये सभी लेते हैं, तू क्यों नहीं लेता? बड़ा लाट हो गया है क्या? कालू ने तंग होकर कहा, लाट होता तो लेता, पर किसान हूँ सो नहीं लूँगा। तू टूट जाएगा तो भी नहीं लूँगा। चाँप देना तो चाँप दे टोटा, पर खड़ा हूँ। भला हो सेठ सुंदर जय के उन्होंने उसे पास बुलाकर धीरे से पूछा, क्यों भाई पटेल, तू यह गुजर नहीं ले रहा? कालू क्या जवाब देता, और देने में वो भरोसा था। तो ये लोग मेरे जवाब को किसान के दिल को नहीं समझ पाएंगे। सामने पड़ा ये अनाज का ढेर हमारा है, ऐसा कहूँगा तो उल्टे टोटा चाँप देंगे और बनेगा कुछ नहीं। अरे न बनता क्यों? अगर ये सब अनाज के धनी हाथ फैलाने के बजाय हाथ उठाते तो ये बंदूक वाले भी भागने लगते। पूंछ दबाकर कालू की उस आग भरी आंखों से टप टप आंसू ही चू पड़े। क्या कहूँ सेठ, छाती के सामने हमारी ही कमाई के अनाज के ढेर देखकर हमारे कलेजे क्या कहते। इस अन्याय का बेहुदा रचना का प्रतिकार ही कथा का महत वाक्य है। इस अन्याय का बेहुदा रचना का प्रतिकार ही कथा का भरत वाक्य है। कथाकार ने प्रत्यक्ष रूप से सेठ की सज्जनता के द्वारा कहलवाया है कि जवान, तुझे अपने ही नाज के लिए हाथ पसारते शर्म आती है, पर हमें यह सदाव्रत शुरू करने में इतनी ही शर्म आ रही है। समस्त पृथ्वी का पालन करने वाले को हम कब तक पालने वाले हैं? पर क्या हो सकता है पगले, कुदरत के सामने हम सभी लाचार हैं। सभी से कहना
कि तुम्हारा है और तुम्हें दे रहे हैं। घटनाओं के सामने सेठ द्वारा स्वीकृत यह लाचारी उस काल के सामान्य ऐतिहासिक वातावरण से संगत होगी। कालू को वह उसी क्षण शांत कर देती है, पर सर्जक ने तो कालू को उस समय और स्थल की सर्वोच्च सामाजिक जागृति का प्रतिनिधि बनाया। इसलिए सभी को भूखे मरने देने के बजाय लूटपाट करना उसे वाजिब लगता है। भूखे मरते तो भील ढोरों की चोरी करते हैं, डाका डालने आते हैं। भूखे मरते जो भील ढोरों की चोरी करते हैं, डाका डालने आते हैं, उनका अपने पास हथियार होने पर भी मुकाबला नहीं करना। उल्टे उन भूखे भीलों के झुंडों को बिना हथियार पत्थर के ढोरों को मारने की कोशिश करते देख उन्हें मारकर अकेले ही ढोर छुड़ाकर पराक्रमी वाला पटेल के बेटे के योग्य आबरू पाने निकला। कालू किस लिए निकला था? यह भूल कर मन ही मन कहता है, ये लोग कब मार पाएंगे, कब खाने की दशा में पहुंचेंगे। यह बेचारा ढोर कब छुटकारा पाएगा। और खड़िंग कहती तलवार नीचे फेंकते हुए कहता है, लो अपनी माँ के धनी अकाल पाड़ने वाले भगवान तेरी जड़ जाए। तूने आदमी की यह दशा की। भगवान को भी इस तरह गालियाँ देने वाला कालू सेठ की तरह लाचारी दिखाकर उसका इलाज ही नहीं ऐसा मानकर कैसे शांत हो सकता है? इसमें कहीं बेवकूफ़ी है, कहीं अन्याय है, कहीं गुत्थी है। महाजन के अनाज की रक्षा बंदोबस्त के लिए। पेज संख्या 14। पेज संख्या 14। आई लश्करी पलटनों के पास टोटे वाली बंदूक देखकर वह चित्कार कर उठता है, अरे हत्यारे भूड़िए, गाड़ी से टोटे और बंदूकें उतारी तब अनाज ही उतारना था ना भोड़े। अरे रे हत्यारे, मौत तो यहाँ चलते फिरते पैरों में आ जाती है, तिस पर तूने भी वही प्राण लेने वाली गाड़ी से ही उतारी। तब इसकी बजाय जो जिलाने वाला ही कुछ उतारता। मारने में तूने 36 कलाएँ दिखाई, पर तब इसकी बजाय जिलाने वाला खोज निकाला होता तो हम भी जानते नहीं 36 कलाओं का जानने वाला तू निकला सही। हम तो जानते थे तू कोई देव रूप है, पर ना, तू तो देव के रूप में कोई राक्षस ही यहाँ पड़ी है। विश्वव्याप्त मानव आत्मा की वह चित्कार यहाँ पड़ा है, इस प्रचंड अव्यवस्था का प्रतिकार करने का आह्वान। सागर पार से आए अंग्रेजों की समझदारी इन गांव में सड़ते आपस में झगड़ते देहातियों से बढ़कर थी, पर उसकी संस्कारिता उससे भी बढ़कर थी। कालू का फैसला है ना, इतिहासकार रमेश चंद्र भी इस फैसले के नीचे दस्तखत करेंगे और कहेंगे कि उन्हीं के राज्यों में सबसे ज़्यादा अकाल पड़े हैं। इस तरह यहाँ सम्मिलित होता है कि इतिहास की हकीकत और काव्य के दर्शन का, और आज भी यह दर्शन निरुपयोगी हुआ है क्या? आज भी कालू की चित्कार सुनाई नहीं देती, पर परमाणु बम $6.5 अरब का बनता है। एक हवाई जहाज़ का काफिला एक छोटे राष्ट्र की शालाओं के निर्वाह का खर्च मांगता है। बालक तक दूध नहीं पहुंचेगा, रोगियों तक दवा नहीं पहुंची, निराश्रितों को आश्रय नहीं मिला, भूखों को पोषण नहीं दिया गया, पर बम, जहरीली गैस, नौका के काफिले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आधी पाई की भी कमी नहीं दिखाई देती। मनुष्य की बुद्धि ने, कला ने मानो विनाश के साधनों के घर की अपनी सेवा अर्पित की है। नहीं तो क्या बारिश को बांधकर बूंद बूंद की रक्षा करके अकाल को हराना मुश्किल है? पर दर्द इस बात का है कि 36 कलाओं ने अपना गिरवी खत लिख दिया है कि इन अन्याय करने वालों के नाम। वे सभी एक ही बार विराट प्रश्न को हल खोजने के लिए मिले बामन राजपुरुषों को केवल एक ही बार ना कह दे तो संस्कार स्वामी, कलाधर, वैज्ञानिकों के सहकार के सिवा जो ये युद्ध के हामी राजपुरुष क्या करेंगे? कालू का यह उल्हाना दूर करने के लिए विश्व का आर्तनाद उन्हें संगठित होने के लिए क्यों प्रेरित नहीं करेगा? और अगर उनकी मानवता नहीं जागी तो कालू के कहने के अनुसार उन सबको कोई भूखों मारकर ठिकाना लाए। यह इच्छा क्या कारगर करनी है? कलाकार और वैज्ञानिक के पास ईश्वर दत्त दान है, उसका उपयोग सर्वजन समाज के लिए सर्वक्षेम कर होगा, तभी वर्तमान जगत की समस्या हल होगी। उसमें दान देने वाला ईश्वर
भी बीच में नहीं आ सकता। ऐसा है मानविनी भवाई का सहृदय पाठक के नाम आह्वान। और इस आह्वान के अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने कैसा संविधान पसंद किया है, कैसी भाषा में प्रस्तुत की है यह समस्या। पन्नालाल की भाषा मानो इस समस्या को प्रस्तुत करने के लिए ही यहाँ गढ़ी गई है। कुशल कलाकार को उत्तम शिल्प के लिए पहले से ही विविध साधन साफ स्वच्छ व्यवस्थित कर ले, उसी तरह पन्नालाल प्रस्तुत कृति के लिए सिद्ध हो चुके हैं। नए शब्द, नए वाक्य प्रयोग, अनोखी वर्णन छटा पृष्ठ पर पड़ी है। कोई भी प्रकरण खोलिए, उनका शीर्षक देखिए, फिर संवाद, वर्णन, मर्म और वातावरण देखिए। मानविनी भवाई किसान समाज की कथा है, सो खेती के अलग अलग मौसमों के हूबहू वर्णन जगह जगह पर उभर आए हैं। राम राम। आषाढ़ी तीज की रात को आसमान हिंडोले खाने लगा था। ढलती रात, धरती पर आंधी का घमासान युद्ध मचा था। मुर्गा बोलते ही धरती और नभ एक तार हो बैठे, और बड़ा सवेरा होते होते तो वह मेघ गर्जना करता डूंगरों की उत्तरी कतार में चला गया। वायु, बवंडर और बिजलियां भी लश्कर के साथ जाते सामानों की तरह नदारद हो गए। एक रात में धरती ने मानो करवट ले ली। कल तो पृथ्वी की सांसें भी घुट जाए ऐसी भाप निकलती थी, जबकि आज इस पर लेट कर सो जाने का मन हो जाए ऐसी ठंडी, नरम और मनोरम हो बैठी थी। जगह जगह पर खोहे और डबरे छलक उठे थे, जबकि मेढक तो मानो भांति भांति के सुर निकालने वाली चक्कियां हों। झंखाड़ सी दिखने वाली वह वनराजी इस एक ही रात में नव पल्लवित हो बैठी हो। ऐसी आंखों का तृप्त करने वाला हरा रंग धारण करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पंछी भी आसमान के किसी कोने से टोलियां बना बना कर उतर आए थे, खेलने और बधाई गाने को। पर अकेली धरती ही क्यों, भयंकर उग्र होकर बहता पवन भी तो आज शीतल हवा जल रहा था। मुक्तक हाथ से धरती की सुगंध को बिखेर रहा था, कोपलों को हंसा रहा था, शाखाओं को झूले झुला रहा था। नदी के तट की सघन वनराजी में दूर के डूंगरों में आंख मिचौली का खेल चल रहा था। और वह सूरज कल तो व्योम की भट्टी में जलता ज्वालाएं निकालता आग का गोला था, परंतु आज तो वह भी गुलाल उड़ाता हंस रहा था। इसके बाद लेखक पशुओं के आनंद, बैलों के डोलने, बुआई के आनंद में मस्त ग्रामजन आदि का वर्णन करता है। मानव सृष्टि में कहीं क्लेश नहीं, कहीं कुछ भी बेसुरा नहीं। अब अकाल का वर्णन करते हुए दुख की चक्की, मुश्किल दिन, ओखल में से राम प्रकरण पढ़िए। एक तो गर्मियों का एक दिन, वह भी बिना काम काज का, वह भी कम हो त्यों सिर पर लटकी थी तलवार। दिन बीतता ही नहीं था। रामा ने तो कहा ही सही, इस दिन बेचारे के पैर ही टूट गए, भूख से कि चल नहीं पाता। बैसाख के बवंडर शुरू होते हुए इस वर्ष खेतों में घास न उड़ी होती तो उड़ती ना, या नहीं उड़ते तो वे तिनके और सूखे पत्ते भी, अर्थात पत्ते सूख जाएं उससे पहले ही लोग खा गए होंगे। उड़ती थी लू और दूसरी धरती की धूल, या कुछ उड़ते थे आदमियों के सिर के सूखे बाल। आशा थी कि 12 मास से गई बारिश जेठ के पहले 15 दिनों में तो जरूर होगी, पर न जाने मेघ राजा तो सो गए हैं, या फिर उसका पानी खत्म हो गया, या लौटते वक्त राह लंबी लगी। धरती पर मौत की बरसात होती रही। वन में और खेतों में, बाजारों में और गलियों में, जहाँ देखो आदमियों के मुर्दे ही मुर्दे। कहाँ जलाना, कहाँ दफनाना, फिर मातम पोसी या सूतक सत्कर्म करने की तो बात ही कहाँ रही। जो पीछे रह गए थे सगे संबंधी को आगे करने की राहत का अनुभव कर रहे थे, खुश होते थे, ऐसे मानते थे। न देखना, न दुखी होना। गांव के ऋतु, मौसम और व्यवहारों का सर्वोत्कृष्ट वर्णन पढ़ना हो तो धरती का बोझा ढोने वाला पढ़िए। 5 पंक्तियों में ऋतु चक्रों में चलता गांव सजीव हो उठा है। इस कथा को अगर मानविनी भवाई नाम न दिया गया तो अवश्य ही मैं इसके लिए धरती का बोझ ढोने वाला नाम का सुझाव देता। वर्णन चित्रण में ही केवल संवादों में, कटाक्षों में, मनोमंथनों में जो भाषा सामर्थ्य स्थान स्थान पर है, उसमें अध्ययन की बहुत सी सामग्रियां पड़ी हैं। कहीं है स्थिर मोतियों की माला तो कहीं है अंगारों का ढेर, कहीं है सज्जित तलवारों के झटके तो कहीं है अंतर में धस गए शल्य की वेदना, तो कहीं है मनोमंथन की उत्ताल तरंग का छलकना। सिरमौर भाषा वैभव तो है माली का। बुढ़िया माली की सारी मेहनत के बावजूद कालू की सगाई अटकती नहीं और उसके सामने ही उत्सव होता है।
तब अपने पति और बेटे से वह कहती है, मर जा नुआ नामर्द, यहाँ से चलकर कहीं साधुओं में मिल जा। कहाँ गया वह निगोरा रन छोड़बा, मुआ ऐसा नालवा मेरे पेट कैसे पैदा हुआ। भगा दे अपनी औरत को उसके मायके, मंगनी तो करवाई है, पर उस कलमुहे को ब्याहने दूं तो मुझे कुत्ती कहना जा। और सचमुच अंधे वैर से प्रेरित माली कालू राजू का लग्न होने नहीं देती, पर काव्य न्याय का काल के परिहास का उत्तम शिखर तो जीत लिया गया है। माली की मौत नामक प्रकरण में अकाल में आसपास के टीले और डूंगरों पर रहते भील्स आज गांव लूटेंगे या कल लूटेंगे, ऐसी चिंता है। अकाल में आसपास के टीले और डूंगरों पर रहते भील आज गांव लूटेंगे या कल लूटेंगे, ऐसी चिंता है। रोज रात में डूंगरों से मसाल उतरती है, किलकारियाँ सुनाई देती हैं। सभी अपना अनाज जेवर छिपा करके रखते हैं, पर माली सारे परिवार के जेवर बिना छिपाए अपनी गोद में ही रखती है। अपनी दाढ़ों के गहने निकाल लो, लाओ यह सब पास। वह तो मुझे सब कुछ मालूम है, निगोड़ो, रुको, हट जाओ, ये बाल सफ़ेद हुए हैं। सो यूं ही नहीं। और बुढ़िया माली गठरी के साथ ही लुट जाती है और पैर कटकर घिसकर मरती है। लुटने वाले अंग ढकने के लिए एक धागा भी नहीं छोड़ते। सब पर ढका कपड़ा भी कलमुहे कालू से ही मिला। चीता पर बुढ़िया का मुद्दा रखा गया कि बोल उठा, कोई बोल उठा, अरे भाई, बुढ़िया के मुख में रखने के लिए ननिया चिढ़ गई। अभागिन ने तो हमारे हाथ में रूठे की अंगूठी जैसा कुछ रहने दिया होता तो टुकड़ा तोड़ कर रखते ना, सो तो चलेगा। चलिए, आधा मन जेवर लेकर पलायन कर गई। कालू ने मन में इन बेटों पर घृणा बरसाई। अपने हाथ की अंगूठी तोड़कर बुढ़िया के मुंह में एक टुकड़ा रखाया। पर लेखक ने हद की है कि निम्नलिखित कटाक्ष में इन लोगों को कहाँ मालूम था कि माली रवाना हो गई, वरना कालू के उस रुपए के टुकड़े को थू करते हुए थूक न डालती। कालू और राजू अडिग है, वैसे ही बुढ़िया माली भी अडिग है, उसका नानिया भी अडिग ही रहेगा। उस बुढ़िया ने जेवर गाड़ कर छिपाने न दिए, भिखमंगे कर दिए, और ऐसी जगह चलती बनी और पीछे घोड़े दौड़ाओ तब भी हाथ न लगे। इस ख्याल से क्रोध से अंधा होकर छाती पर मुक्के मारकर नानिया चीख उठता है, भाग गई। पर याद रखना, अगर वहाँ देव के घर भी तेरे गले पर बतीसा ना काटूं तो तेरे पेट में पत्थर पैदा हुआ था। अगर वहाँ देव के घर में भी तेरे गले पर बतीसा ना काटूं तो तेरे पेट में पत्थर पैदा हुआ था। काल प्रधान उपन्यास का सृजन कठिन काम है। घटना प्रधान उपन्यासों में लेखक घटनाएं जोड़ते चलते जाते हैं। घटनाओं की परंपरा से कथा में गति लाना और उस गति में अन्य कमियों को भूल जाना लेखक और पाठक के लिए सरल होता है। और चरित्र प्रधान उपन्यासों में भी चरित्रों का निर्मित स्वभाव दिशा सूचन करता है। पर काल प्रधान उपन्यास में काल की ही एकमात्र गति होती है। वह कभी मंद कभी तेज होती है। पात्रों को सहज रीति से उसकी गति के अनुसार चलाना पड़ता है। इसमें लेखक घटनाओं को ज़्यादा तेज कर नहीं सकता। काल अर्थात व्यक्ति की व्यक्तिक तथा सामाजिक कर्मों का ताना, और उसमें आ मिलता है नियति का बाना। और ताने में मिले व्यक्तियों का उदय एक जगह और ताने में मिले व्यक्तियों का उदय एक जगह होता है, परिपाक अन्यत्र होता है। द्युत सभा में विवश होकर अपनी संपत्ति सहधर्मिणी को छोड़ने वाले युधिष्ठिर की इस बेहोशी में वेद उच्चरित पासे की स्तुति से लेकर शकुनी तक सभी के कर्म सम्मिलित होते हैं। महान उपन्यास वार एंड पीस की नटासा के बाह्य रूप से अतरंगी दिखते निर्णय उसके स्वैच्छिक निर्णय नहीं है। वो युद्ध की अनिश्चित और कुछ परिबलों के प्रभाव के नतीजे हैं। इसलिए काल प्रधान उपन्यास में लेखक को पाठक एवं उसके अपने चरित्र के साथ एक छलना खेलनी पड़ती है। उसे दिखाई देता है कि मैं निर्णय करता हूँ, पर मुख्य रूप से निर्णय करते हैं दैव और अन्य सामूहिक कर्म। इसमें से कुशलता से मार्ग निकालना छलना है। इसका पता नहीं चलने देना यह सामान्य कला के बूते की बात नहीं।
मानवीनी भवाई में पन्ना लाल पटेल ने एक समग्र समाज को एक काल के से प्रेरित होता, खींचता, उसके साथ लड़ता या झुक जाता अंकित किया है। नट की रस्सी पर चलने जैसा यह काम कठिन है, फिर भी लेखक के चरित्र वाला पटेल, परमा पटेल, कालू, फूली माँ, माली सभी सुरेख हैं। सामने मिल जाएं तो पहले शब्द से ही हम पहचान ले, ऐसे हैं। यत्र तत्र छतियाँ रह गई हों, इसमें अचरज नहीं है। उदाहरण के रूप में कासम और शंकर आदि राजू को नानिया के कपड़े पहनाने के लिए तैयार होकर आते हैं। यह तनिक भी औचित्यपूर्ण नहीं है। कासम यदि उस काम के लिए कभी तैयार न होते, ऐसा सामान्य पाठक भी कहेगा। उसी तरह सौष्ठव की दृष्टि से प्रस्तुत उपन्यास में प्रथम प्रकरण आवश्यक नहीं लगता। कोई भी पाठक सीधे ही दूसरे प्रकरण से आरंभ कर सकता है। इसमें भी बेहुदा है अंतिम प्रकरण। उजाड़ आसमान में कालू की प्यास मानसिक बुझाने के लिए राजू उसके मुंह में अपना स्तन देती है। उसकी अनिवार्यता प्रतीत नहीं होती। इसमें रस की तीव्रता ही नहीं बढ़ती। यौन विकृतियाँ जगत में बहुत सी हैं, पर तन और मन से कालू जैसा व्यक्तित्व उसमें न फंसे, यही स्वाभाविक है। पर परिमार्जन के अभाव में छूट गई ऐसी क्षतियाँ क्वचित सी दिखती है। दिखता है दुख के पसीने पीसकर जरा से दुख के बादल हटते ही मस्त बनकर अपने गीतों से आसमान को गुंजित कर देने से तत्पर दावा नल के साथ ही जिसे पनपते देर नहीं लगती, ऐसी ग्रामीण समाज, उसके मसालची जैसे कालू, जिसकी धरती झंझनाते कदम सुनकर राजू की तरह हमें भी भरोसा हो जाएगा। यम तो क्या, यमराज की भी ताकत नहीं इसे मिटा सके। दर्शक, ये हुआ भूमिका मानवीनी भवाई उपन्यास का। मैं सिद्धार्थ साव यह भूमिका पढ़ रहा था। जो उपन्यास छपी है उसका हिंदी रूपांतरण जीवन एक नाटक के नाम से रघुवीर चौधरी जी ने किया था। अब आगे हम सब पढ़ेंगे उसका पहला प्रकरण। खेत के मचान पर। तो मिलते हैं खेत के मचान पर भाग 1 में। तब के लिए शुभ संध्या। मैं सिद्धार्थ साव स्वचर्चा समूह MHD फेसबुक पेज पर अगर इसे सुन पा रहे हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर सुन पा रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। मानवीनी भवाई उपन्यास जीवन एक नाटक नाम से अनुवादित उपन्यास की भूमिका सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।